हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तीनों रेशो कंपेयर करके फाइंड करना है मुझे आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मुझे बताना है कि ये जो इन्हें अगर मैं कंपेयर करता हूं ऐसे, तो बताओ आंसर कैसा आएगा, कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब आता है? कंसिस्टेंट जब आता है जब सॉल्यूशन आए, क्या है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। और वो दो ही केस होते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब नो सॉल्यूशन हो, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही ना करता हो। वो होता है कब? जब लाइन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक, तो मुझे रेशियो कंपेयर करना है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ये वाली, 3x + 2y = 5, 3x + 2y, और देखो प्लस का 5 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 = 0। दूसरा कितना है? 2x - 3y, 7 को इधर लाऊंगा तो वही माइनस का, 2x - 3y - 7 = 0। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखो सुनो, a1 कितना है यहाँ पे 3, b1 कितना है 2, और c1 कितना है -5। इधर से देखना a2 कितना है 2, b2 कितना है -3, और c2 कितना है -7। ये रही सारी वैल्यू। ठीक, एक्स वाई नहीं लेना है, बच्चे कई बार यहाँ पे एक्स वाई भी लिख देते हैं, वो गलत है। अब मैं करूंगा रेशो कंपेयर करूंगा, वो जो रेशो की बात हो रही है, a1/a2 कितना आ रहा है बताओ, 3/2। b1/b2 क्या आएगा? ये 3/2 आया, 2/-3। तीसरा निकालने की नीड ही नहीं है, जब शुरू के दो ही बराबर नहीं आए तो क्या बोलेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और ये सीन कब बनता है? जब लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, क्योंकि वो दोनों लाइन एक ही जगह मिलती हैं, तो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सिस्टम कैसा है, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, कि वो आंसर आ रहा है उनका, कंसिस्टेंट आएगा इसका आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, 2x - 3y = 8। क्लीन कर देता हूं इसे। सेकंड पार्ट देखो, 2x - 3y = 8 है ना, इधर आएगा तो माइनस का। अगला देखना, 4x - 6y = 9, 9 को इधर लिया तो वो भी क्या होगा, माइनस का। अब कंपेयर करेंगे, फिर से कंपेयर करो। a1 कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, b1 कितना लिखा हुआ है -3, c1 कितना लिखा हुआ है -8। अब इधर करना कंपेयर, a2 कितना है 4, b2 -6, c2 कितना -9। a2 है तुम्हारा 4, b2 है -6, c2 है -9। फिर से कंपेयर करो, करते कंपेयर, a1/a2 = क्या आएगा 2/4। कटिंग हो रहा है, 1/2 आगे कट हो गए, 2 के टेबल से कट गया है। अगर वो सिंप्लीफाइड हो रहा है तो उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा b1/b2, वो कितना है -3/-6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 हो 3 हो 6, ये भी 1/2 आ गया। नेक्स्ट है c1/c2, -8/-9, माइनस से माइनस कट गया तो ये कितना आ गया 8/9। तो देखो स्टार्टिंग के दो तो बराबर आए, मगर तीसरा बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होती है पैरेलल लाइंस। कैसी लाइन होती है? पैरेलल। और जब पैरेलल लाइंस होंगी तो उनमें कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि क्या है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अगर इस चीज में डाउट हो रहा हो, इस चीज में, ये पूरे इस लाइन में, तो मेरी इसमें इंट्रोडक्शन की वीडियो है जिसमें बेसिक्स मैंने डिस्कस किया है, उसे देख लेना और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कंपेयर करना है और बताना है सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, यहाँ पे और एक नंबर मिसिंग है जिससे मैं क्या बोल रहा हूँ 7 है, वो यहाँ पे 7 है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है, दूसरी वो है। तो लिखना यहाँ पे 3/2x + 5/3y
और 7 को इधर लाऊंगा तो माइनस का। ठीक, दूसरे क्वेश्चन लिखते हैं 9x माइनस 10y और 14 इधर आएगा तो माइनस का। अब कंपेयर कर लेते हैं। a1 कितना है देखो गौर से, a1 है 3/2, b1 कितना है देखो 5/3, पूरा लेना जो भी है यहाँ पे नंबर। c1 कितना है माइनस का 7। अच्छा a2 कितना है देखना 9, b2 कितना है माइनस का 10 और c2 कितना है माइनस का 14। ठीक, अब कंपेयर करते हैं a1/a2 3/2 और नीचे क्या आएगा 3/2 और नीचे क्या आएगा 9। ठीक, दूसरा लेते हैं, पहले से सोल्व तो कर लो। इस 9 की इंटू इसमें होगी तो 3/2 इंटू 9, 3 से कट जाएगा 3 बारी में, तो ये आ गया 3 दूनी 6, ऊपर 1 बचा 1/6। अगला लिखते हैं b1/b2, b1 कितना देखना 5/3 और ये है माइनस का 10, तो इसकी इसमें इंटू हो जाएगी तो हो जाएगा 5/3 इंटू -10, 5 2 10, मगर माइनस का साइन तो बचा, या माइनस का 1/6, माइनस नीचे चाहे उसे हम ऊपर ही लिख सकते हैं। तो बताओ ये तो ना सेम थोड़ी ना है, यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ a1/a2 आया मेरा 1/6 और b1/b2 क्या आया मेरा माइनस का 1/6, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो क्या होता है, तब बनती है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि इसमें 1 सॉल्यूशन है, और 1 सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा है मेरा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कब होता है जब सॉल्यूशन आए, और इनकंसिस्टेंट कब होता है जब सॉल्यूशन ना आए। वो कब नहीं आता, पहले लाइन वाले केस में। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और उधर है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे सब में एक ही चीज करनी है, 5x माइनस 3y 11 इधर आएगा तो माइनस का, उसे लिखो माइनस 10x प्लस 6y और वो माइनस किधर आया तो प्लस का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a1 कितना है 5, b1 कितना है माइनस 3, xy नहीं लेने फिर बोल रहा हूँ, c1 कितना है माइनस 11। अच्छा इसमें a2 कितना है माइनस का 10, b2 कितना है 6 और c2 कितना है 22। तीनों लिख लिए। अब रेशो निकालते हैं। a1/a2 क्या आएगा 5/-10, 5 से कट गया, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 और वो भी क्या है माइनस का साइन। ठीक, अगला निकालते हैं b1/b2 माइनस 3/6, ये भी कट गया माइनस का 1/2। नेक्स्ट निकालते हैं c1/c2 माइनस का 11/22, 11 से कट गया तो क्या आएगा माइनस का 1/2। तो देखो तीनों सेम नहीं आ रहे, देख लो। यानी कि इस केस में हम यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, चलो नीचे लिख देता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर आ गए। और ऐसा कब होता है जब लाइन क्या होती है कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे इसे हम कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन आ गया। जब सॉल्यूशन आ जाए तो क्या बोलेंगे उसे कंसिस्टेंट। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, लास्ट 4/3x प्लस y। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ 4/3x प्लस y। और देखो ये इसमें भी एक नंबर मिसिंग है, यहाँ पे क्या नंबर है बताता हूँ अभी। यहाँ पे नंबर मिसिंग है भाई तुम्हारा 8 है, यहाँ पे क्या है 8, यहाँ पे 7 था। ठीक है, अच्छा 8 को इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। a2 कितना है 2x प्लस 3y और 12 इधर आया तो माइनस का। कंपेयर करो, देखो a1 कितना आ गया 4/3, b1 कितना आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो क्या मानूंगा 1, c1 कितना आ गया माइनस का 8, a2 कितना है देखना a2 है 2, अच्छा b2 कितना है b2 है 3, c2 कितना है माइनस का 12। क्लियर। कंपेयर करो फटाफट, ये इजी क्वेश्चन है तो फटाफट कर लो। 4/3/2 इसकी इंटू इसमें करेंगे
तो 4/3 इंटू 2, 2 से कट गया 2 बारी में, कितना आ गया 2/3। नेक्स्ट पे आ जाओ, b1/b2 वो क्या होगा 1/3 आ गया। सेम आ रहा है कोई? नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये दोनों बराबर नहीं है। तो ऐसा कब होता है? जब लाइन क्या हो जाए? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटर और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक आंसर आता है ना, यानी कि 1 सॉल्यूशन है इसमें। और जब 1 सॉल्यूशन होगा तो हम क्या बोलेंगे? सिस्टम कैसा है? कंसिस्टेंट है। ठीक। अच्छा, एक चीज और, मैं आपको सारे पार्ट तो हमने कर लिए, मगर यहाँ पे एक दिक्कत हो रही होगी कि कभी तो इसकी इंटू इसमें कर देते हैं, कभी इसकी इंटू ऊपर कर देता है ना। मैं बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। इसका कंसेप्ट ये है, देखते जाओ। क्वेश्चन से हटके बेसिक्स की इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पार्ट, मान लो a/b लिखा हुआ है, ठीक है, और a की वैल्यू है 3/4 और b की वैल्यू है 6। इस केस में जब देखो, मेन डिवाइड तो मेरा ये है ना, ये वाला डिवाइड बाद में आया, सेकंड नंबर का डिवाइड है, फर्स्ट का डिवाइड ये पहले से डिवाइड था ये वाला। तो इस केस में इसकी इंटू होगी नीचे, याद रखना। तो क्या होगा इस केस में? 3/4 इंटू 6। फिर सॉल्व कर लेना। दूसरा पार्ट क्या है? फिर से a/b, यहाँ पे ये फिर से फर्स्ट डिवाइड है। अब की बार a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू मतलब 5/6 है। अब देखो, फर्स्ट डिवाइड ये था और सेकंड डिवाइड कहाँ है इस बार? सेकंड डिवाइड है इस बार नीचे। तो इस केस में इसकी इंटू होती है ऊपर 3 में, 3 इंटू 6/5। ठीक। क्या था? देखो, अगर ऊपर मेन डिवाइड, ध्यान रखना पहले से डिवाइड कौन सा था। तो अगर ऊपर डिवाइड आएगा तो इसकी इंटू होगी नीचे, और अगर नीचे डिवाइड आएगा इसकी इंटू होगी ऊपर। मेन डिवाइड ध्यान रखना, मेन डिवाइड वाला, मेन डिवाइड के नीचे सेकंड वाला, 1/2 तो ये, और 2/1 तो इसकी इंटू नीचे ही। ठीक है। एक थर्ड और होता है a/b, उसमें क्या होगा? ये मेन डिवाइड है फिर से फर्स्ट वाला। तो देखो, ऊपर भी 3/4 और नीचे भी 5/6। इस केस में क्या होगा? मेन डिवाइड तो मेरा यही है फर्स्ट, ये सेकंड नंबर के दोनों डिवाइड है जो बाद में आए हैं, दूसरे नंबर पे आए हैं। इस केस में क्या होता है? इस 6 की इंटू होगी इस ऊपर में, और 5 की इंटू की 4, मतलब ऊपर और नीचे की इंटू और दोनों मिडिल टर्मों की इंटू। ठीक है, जो मिडिल में है। तो क्या होगा इस केस में? 3 इंटू 6/4 इंटू 5। क्लियर? कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट मेरे ख्याल से हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? फिर से वही बता रहे हैं, कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ भी बनाना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। दोबारा लिखता हूं, देखो सुनो। हमारी इक्वेशन ये होती है ना, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब इसे इसमें कन्वर्ट करो। देखो x है यहाँ पे, यहाँ y और माइनस का 5, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5। इसे भी कंपेयर करो, 2x प्लस 2y और ये प्लस का 10 इधर आया तो माइनस का 10। अब कंपेयर करो, ABC निकालो क्या आ रहा है। ABC देखो, यहाँ पे कुछ नहीं बन, यहाँ कुछ नहीं बन, तो a1 कितना आ गया 1, b1 कितना आ गया 1, ये भी 1 है, c1 कितना आ गया माइनस का 5, a2 कितना है यहाँ पे 2, b2 कितना है 2 और c2 कितना है माइनस का 10। सबसे पहले तो आपको मतलब सबसे पहले आपको कोएफिशिएंट्स निकाल लेना है। अब कंपेयर करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कि कैसा है ये। तो a1/a2 क्या होगा बताओ? a1/a2 है 1/2। फिर b1/b2 क्या होगा? वो है आपका 1/2, वो भी 1/2 है। c1/c2 कितना है? मैं सारी वैल्यू यहां से देख रहा हूँ, 1/2 1/2 और -5/-10। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से घटा दिए, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। तो देखो तीनों सेम ना आ गए, यानी कि जब तीनों चीज बराबर आ जाए तो क्या बोलता हूं मैं उसे? तो सिस्टम है कंसिस्टेंट, यानी कि है कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन? तो सॉल्यूशन आएगा। और इसने बोला अगर कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है तो क्या है? कंसिस्टेंट है। और इसने बोला अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ से सॉल्यूशन निकालो। ठीक, तो अब मुझे अब इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। पहले इतना तो आपको करना ही करना है, अब इसके बाद ग्राफ भी करना है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे? देखो ये इक्वेशन दे रखी है, इसे आप मान लो फर्स्ट और इस वाले को मान लो
सेकंड। फर्स्ट वाली मैं कॉपी करता हूं यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 5। किसी एक को रोक लो, मान लो y को रोक लिया तो x उधर गया, अब x की वैल्यू रखेंगे खुद ही, मान लो रख दिया मैंने x2 तो y कितना आएगा 5 माइनस 2 कितना आ गया 3। एक रख दिया मैंने x को मान लो 3 तो y कितना आएगा 5 माइनस 3 मतलब 2। अब इसकी टेबल बना देंगे x और y, x देखो कितना है 2 तो y कितना है 3, ठीक। x कितना है देखना है यहाँ पे 3 तो y कितना है 2। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x को रोकोगे y को रोक लेते हैं हम फिर से, तो 10 ये उधर गया तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, 2 कॉमन आ रहा है देख लो और से, तो क्या बचा 5 माइनस एक्स और नीचे 2 है तो y इज इक्वल टू 5 माइनस। देखो ये सेम नहीं बन गया फिर से इसकी तरह, तो जो पॉइंट इसके वही पॉइंट इसके वही लिख दो सेम, क्योंकि सेम ही लाइन बनने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्यों बार बार मेहनत करें। एक्स वाई क्या है 2 3 और 3 2, ठीक। अब हम चलते से ग्राफ पे, देखो ग्राफ बनाएंगे, क्या था याद करना, दोनों के लिए सेम थे, एक ही प्लॉट करोगे दोनों प्लॉट हो जाएंगे। सुन लो क्या था, एक्स वाई मैंने निकाला था 2 3 और 3 2 था, तो x कितना है 2 और y 3, पहले मार्किंग कर लो इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, माइनस में तो हमें चाहिए नहीं वैसे तो, 1 2 3 1 2 3, एक और कर लो 4। चलो तो देखो ये होती है आपकी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, ये वाली x डैश और ये वाली y डैश, यहाँ माइनस के होते हैं पॉइंट। पहला क्या है देखना, x पे 2 y पे 3, x पे 2 कहाँ है, x पे 2 ये रहा, x पे 2 ये रहा और y पे कितना है 3 वो ये रहा, दोनों को मिला देना ऐसे, कहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। अगला कौन सा है, x पे 3 y पे 2, x पे 3 ये रहा और y पे 2 ये रहा, अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेंगे यहाँ पे ऐसे, इस टाइप से, ये वाला पॉइंट होगा 3,2। अब इन्हें मिला दो, ये बन गया आपका ग्राफ। और देखो इक्वेशन फर्स्ट के भी पॉइंट यही है, इक्वेशन सेकंड का भी पॉइंट यही है, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए यही है सेम, क्योंकि ये है कोइंसिडेंट लाइन। कैसे लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, जिसमें क्या होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो इसमें कितने सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्लियर, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये वाला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, बताना है, वही सेम चीज वही है, बस क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो देखो क्या करेंगे, सुनो फिर से आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है पहले चेक करोगे आप, ये होती है यहाँ पे क्या x माइनस वाई और 8 को धरलाऊंगा तो माइनस का 8, तो बताओ a1 कितना आया, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मान लूंगा 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं 1 मान लूंगा, तो b1 कितना आया -1, और c1 कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या है माइनस का 8। अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये तो आपकी फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट करी, अब सेकंड में क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल -16, प्लस का इधर आया तो माइनस का, इसमें देखना जरा a2 कितना आएगा 3, b2 कितना आएगा -3 और c2 कितना आएगा माइनस का 16। तो हमारे पास दोनों के ABC आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है रेशियो निकालना है, a1 अपॉन a2 कितना है, a1 देखना 1 और a2 कितना है 3, b1 अपॉन b2, b1 कितना देखना माइनस का 1 और वो कितना माइनस का 3, माइनस से माइनस 1 अपॉन 3। तीसरा c1 अपॉन c2, c1 कितना -8 और कितना माइनस का 16, ठीक है माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कटा 8 से कटा 1 अपॉन 2, यानी कि यहाँ पे देखो दो तो बराबर आ गए और तीसरा बराबर नहीं आ रहा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये केस कब बनता है, ये केस बनता है जब कैसी लाइन होती है, लाइन होती है भाई तुम्हारी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन होती है जब बनता है ऐसा केस। और पैरेलल लाइन में तो कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि उनमें कुछ पॉइंट कॉमन ही नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइन ऐसे होती है कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अच्छा अगर नहीं आएगा तो इसमें कोई आंसर नहीं है, और जब आंसर नहीं होता तो सिस्टम क्या होता है
इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट हो तो अब मुझे ग्राफ बनाना ही नहीं है, कंसिस्टेंट हो तभी बनाना है ग्राफ। तो सेकंड वाले में हमें इतना ही करना था। अब फोर्थ का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Which of the following pair of linear equations are consistent? फिर से वही सब कुछ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है। इक्वेशन आपके सामने है, ABC निकालते हैं, फिर देखते हैं ग्राफ बनाना है या नहीं बनाना। सभी क्वेश्चनों का टाइप सेम। तो देखो हमारी इक्वेशन ये होती है जनरल इक्वेशन, और हमें दे रखी है ये 2x प्लस वाई माइनस 6। तो कंपेयर करना, a1 कितना है यहाँ पे 2, a1 कितना है 2, b1 कितना है यहाँ पे 1 और c1 कितना है यहाँ पे -6। अब आते हैं दूसरी वाली पे, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। a2 कितना है यहाँ पे देखना, a2 है यहाँ पे 4, b2 कितना है यहाँ पे, b2 है यहाँ पे माइनस का 2, c2 कितना है यहाँ पे, c2 है यहाँ पे माइनस का 4। आपको तीनों मिल चुके हैं, एक के कोफिशिएंट ये रहे और दूसरी के ये रहे। अब फिर से कंपेयर करते हैं, a1 अपॉन a2, a1 कितना देखना 2 अपॉन 4, कटिंग कर दो 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2, b1 कितना देखना 1 अपॉन -2। देखो यहाँ पे यही बराबर नहीं, तीसरा मत निकालो। जब शुरू के ही दो पेयर के रेशो बराबर ना आए तो तीसरा क्या करना निकाल के, तो हम बोलेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है। तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, कैसी लाइन की, दोनों लाइन का पेयर कैसा, यानी कि ये है इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो क्या होता है, सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक तो आंसर आएगा कम से कम, यही आंसर होता है इंटरसेक्टिंग वाला। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है पहले तो पॉइंट निकालने पड़ते हैं, तो निकालो पॉइंट। इसको पिक करता हूं मैं फर्स्ट वाली को, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। वाई को मैं यहीं पे रोक लेता हूं, -6 उधर गया, प्लस का 2x उधर गया तो माइनस का। x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पे कुछ, मान लो मैंने रख दी 0, तो y कितना आएगा 6। मान लो x की वैल्यू रख दी मैंने कितनी 2 रख दी, तो y कितना आएगा 6 माइनस 2 इंटू 2, 6 में से 2 2 4 गए तो 2 बचा। 2 पॉइंट आ चुके हैं। टेबल बनाना चाहो टेबल बना सकते हैं इसके लिए। x y, x कितना है 0 और y कितना है 6, x कितना है 2 तो y कितना है 2। दूसरी वाली पिक करते हैं अब, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे x को रोको, y को रोक लेते चलो, ये दोनों तो जाके प्लस के ना हो गए। अब ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। पहले इस तरह की फॉर्म बना लिया करो, क्योंकि फिर पॉइंट रखते ही तुरंत सॉल्व हो जाता है। मैं रख देता एक तो y को 0, तो मेरा x आएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन 4। तो 0 को 4 में जोड़ूंगा, 4 अपॉन 4 कट होगा, कितना आ गया 1, x आ गया 1। एक और रख दो, एक रख देता हूं मैं, कितना 1 ही रख देता हूं। y को रख दिया 1 तो x कितना आएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 अपॉन 4। देखो 2 1 जा 2, 2 और 4 कितने हो गए 6, तो x आ गया 6 अपॉन 4। कटिंग कर दो 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 कितना होता है 1.5। तो इसकी भी टेबल बना लो, x और y। x कितना है देखना जरा 0, नहीं थी इसके तो ये रहा ना इसका। x कितना है देखना जरा, x कहाँ है, ये रहा, x1 तो y0, x1 तो y0, और यहाँ पे y1 तो x 1.5, y1 तो x 1.5। यहाँ तो ठीक, पहले तो पॉइंट फाइंड करने हैं। अब बनाएंगे ग्राफ। आपने जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट निकाले वो इस टाइप से आए, अब मुझे करने हैं प्लॉट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मार्किंग कर लेता हूँ, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, y पे 6 तक जाना है भाई, y के लिए ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, ये x डैश, और ये क्या है
वाई डैश। अब यहाँ पे x कितना है 0, तो y कितना है 6, x 0 तो y कितना है 6, x पे तो कुछ नहीं, y पे 6, तो यहाँ होगा ना 0,6। अगला x पे 2, तो y पे कितना है 2, x पे 2 देखो ये रहा, और y पे 2 कहाँ है ये रहा, दोनों कहाँ मिलेंगे यहाँ पे 2,2। आप इन दोनों को मिला दीजिए, अब मिला दिया, सीधी लाइन बना दो। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। कौन सी की लाइन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट की लाइन। अब आते दूसरी इक्वेशन पे, उसमें कितना है x1 तो y0, x पे 1 है, y पे कुछ नहीं, y पे 0, तो ये हो गया पॉइंट हो गया हमारा 1,0। नेक्स्ट है 1.5, x पे 1.5, x पे 1.5 कहाँ है यहाँ पे, और y पे कितना है 1, ये यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हो गया 1.5,1। अब आप इन दोनों को मिलाओ, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब बताओ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, मुझे तो लग रहा है ये वाला है, ठीक है। तो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आया है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,2। तो मेरा x आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, यानी कि मेरा x आ गया 2 और y आ गया 2, तो दोनों आंसर आ चुके हैं। क्लियर। तो हमें सभी क्वेश्चन में यही करना है, पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो निकाल के देखना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट कब होता है, जब या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, ठीक। मगर अगर पहले होगा तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। और जब कंसिस्टेंट होगा तभी हमें ग्राफ बनाना है, ठीक ठीक। फोर्थ पार्ट में भी वही करना है हमें फिर से, 2x - 2y - 2 बराबर 0। तो देखो आपकी जनरल इक्वेशन ये होती है a1x + b1y + c1 बराबर 0। तो 2x - 2y - 2 बराबर 0। तो देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है -2 और c1 कितना है -2, ठीक। अब करते दूसरे के लिए, ये a2x, ये b2y और ये c2 करना जरा। a2 कितना है देखना जरा 4, b2 कितना है -4 और c2 कितना है -5। अब इनका रेशियो निकालते हैं। a1/a2 कितना आएगा देखना, 2/4 कट होकर कितना आ गया 1/2। b1/b2 कितना आएगा -2 और -4, देख लो -2 और -4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कितना आ गया 1/2। c1/c2 कितना आएगा -2/-5, तो ये आया 2/5। तो आपको यहाँ पे एक नोटिस हो रहा होगा, ये दोनों वैल्यू तो सेम है देखो, मगर तीसरी वाली वैल्यू सेम नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम बोलेंगे ये a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/, शुरू की दो तो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं आ रही। तो इस केस में क्या होगा, सिस्टम कैसा होगा, या फिर बोलेंगे कैसी लाइन है, ये लाइन है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन में कोई आंसर तो आता ही नहीं है, तो यानी क्या सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ बनाना नहीं, कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ अगर कंसिस्टेंट हो तभी उसका ग्राफ बनाओ, तो इस वाले में हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। क्लियर। और अगर इस चीज में आपको फिर से बोल रहा हूँ डाउट हो रहा हो इस चीज में, ये चीज पैरेलल क्यों है, कंसिस्टेंट क्यों है, तो इसके लिए मेरी जो बेसिक्स वाली वीडियो वो देख लेना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी कंडीशन में पैरेलल बनता है, कौन सी पे कोइंसिडेंट बनता है, कौन सी पे इंटरसेक्टिंग बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक।